गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, अभिनंदन, आभार दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 25 अप्रैल 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मोटिवेशनल वाक्य कि सफलता हाथों की लकीरों में नहीं माथों के पसीने में मिलती है। यानी कि आपको सफल होना है तो पसीना बहाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। आशा चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, निराशा से तो बेहतर ही होती है। इसलिए हर मकसद के लिए आशा रखिए, वो कभी ना कभी ज़रूर सफल होगा दोस्तों। और लास्ट में कहना चाहेंगे, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं दोस्तों। तो बिना आपके इम्तिहान दिए हुए कुछ भी नहीं होगा, याद रखिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 13 से 16 अप्रैल 2022 को कहाँ पर समुद्र तट महोत्सव आईसी पोंडी आयोजित किया गया। तो पोंडी यानी कि पुदुचेरी दोस्तों, याद रखिएगा, पोंडी से पुदुचेरी। हाल ही में नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में किस योजना को नवाचार की श्रेणी के तहत लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। तो योजना का नाम बताना है दोस्तों, याद रखिएगा, वो योजना का नाम बताना है नवाचार श्रेणी के तहत। तो ये हो गया उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक। आम नागरिक उड़े ना उड़े देश दोस्तों, लेकिन पेट्रोल, तेल, गैस सिलेंडर का दाम उड़ रहा है। तो यही है उड़ान योजना दोस्तों। जनधन योजना जो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश योजना है, 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया। इसका ध्येय वाक्य था मेरा खाता भाग्य विधाता दोस्तों। सौभाग्य योजना, सहज बिजली हर घर योजना दोस्तों। और मनरेगा योजना 2005 का अधिनियम 2006 में शुरू किया गया, याद रखिएगा। 2005 के अधिनियम 2006 में मनरेगा शुरू किया गया, याद रखिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के किस राज्य में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन उड़ीसा में किया जाएगा। उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम जो कि भुवनेश्वर में दोस्तों, और बिरसा मुंडा स्टेडियम जो कि राउरकेला में है। यह जो है बिरसा मुंडा स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है हॉकी का दोस्तों, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 3 दिवसीय वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया। तो गुजरात के गांधीनगर में दोस्तों, याद रखिएगा, वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन। वर्ल्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसने किया दोस्तों शुरू। तो याद रखिएगा किसने किया, तो जामनगर गुजरात में किया गया है, याद रखिएगा दोस्तों, जामनगर गुजरात। हाल ही में चर्चा में रहा साइक्लोपियन दीवार किस राज्य से संबंधित है, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने के लिए चुना गया है दोस्तों। तो ये बिहार में संबंधित है, बिहार से साइक्लोपियन दीवार, याद रखिएगा, साइक्लोपियन दीवार दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइक्लोपियन दीवार। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भारत के कुल 40 साइट शामिल है। इंटेजिबल साइट 14, भूवैज्ञानिक विरासत स्थल कितने हैं दोस्तों, तो 34 है, याद रखिएगा। इंटेजिबल यानी कि अमृत धरोहर दोस्तों 14वां कौन है दोस्तों, तो ये 14वां हो जाएगा, याद रखिएगा। 14वां कौन है, तो 14वां आपका हो जाएगा दुर्गा पूजा, यानी कि पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा। रामसर साइट की संख्या 49 दोस्तों, याद रखिएगा, रामसर साइट की संख्या 49 है। पूरे विश्व में ग्लोबल जियो पार्कों की संख्या कितना है, तो 117। चर्चा में रहे लखवाड़ा ब्यासी जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो लखवाड़ा ब्यासी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड राज्य से। टिहरी बांध जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों, भागीरथी नदी पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क उत्तराखंड में, लाइकेन पार्क उत्तराखंड में, फूलों की घाटी उत्तराखंड में। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी है उत्तराखंड में दोस्तों, याद रखिएगा। हेली नेशनल पार्क था उसका नाम, उसके बाद जिम कार्बेट किया गया, उसके बाद रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। भारत के किस राज्य में सकुरा जिसे चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं नई प्रजाति खोजी गया, तो मणिपुर में। सकुरा जापान का राष्ट्रीय पुष्प है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन मेघालय के शिलोंग में किया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। हुनर हाट के लिए 40वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, तो हुनर हाट, हुनर मुंबई में, याद रखिएगा, हुनर मुंबई में। 16 अप्रैल 2022 को किस देश ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक किया, तो अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक किया है कौन दोस्तों, तो पाकिस्तान। और पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक बालाकोट में कौन किया था दोस्तों, तो था भारत। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, याद रखिएगा, जो कि CPEC से हटने की घोषणा कर रहे हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से दोस्तों। प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस को मनाया जाता है, तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में भारत के 40 साइट शामिल है, धौलावीरा 40वां है दोस्तों, याद रखिएगा। 39वां कौन है, तो रामप्पा मंदिर तेलंगाना, याद रखिएगा, रामप्पा मंदिर तेलंगाना। ईडार नामक पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है दोस्तों, ईडार,
तो ईडार है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय दोस्तों, याद रखिएगा ईडार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से दोस्तों। दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो दक्ष नागपुर महाराष्ट्र से शुरू किया गया। दस से दृष्टि बाधित, दस से दक्ष, याद कीजिएगा हम बताए थे पिछला वीडियो में भी, कहाँ से दोस्तों, तो नागपुर महाराष्ट्र से। राइट टू पी अभियान नागपुर से शुरू किया गया, जो कि शौचालयों को जो है साफ सुथरा से संबंधित है, स्वच्छता से संबंधित है। 17 अप्रैल 2022 को किसने 12वां पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता, तो हरियाणा जीता है दोस्तों, याद रखिएगा हरियाणा ने जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया, तो जामनगर गुजरात, याद रखिएगा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, WHO के साथ मिलकर, यानी कि पौराणिक जो है चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा। देश का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। भारत का जो है पहला जो है स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर उड़ीसा, देश का पहला इंटरनेशनल। अप्रैल 2022 में किस राज्य में करगा मंदिर उत्सव का आयोजन किया गया, तो कसे कर्नाटक दोस्तों, बेंगलुरु में। यह महाभारत के द्रौपदी से संबंधित है। दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन बेंगलुरु में किया जा रहा है, शुभंकर है बीरा दोस्तों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, राजेश तलवार दोस्तों, याद रखिएगा राजेश तलवार है, कौन है दोस्तों, तो राजेश तलवार। 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक एक सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन बेंगलुरु में किया जा रहा है, याद रखिएगा दोस्तों। सेमीकंडक्टर हो जाएगा दोस्तों, सेमीकंडक्टर। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, जबकि भारत में साइलेंट वैली कहाँ में है, तो साइलेंट वैली केरल, यानी कि शांति घाटी दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में खबरों में रहे पॉइजन पिल किस क्षेत्र से संबंधित है, कंपनी के अधिग्रहण से। पॉइजन पिल जो कि ट्विटर ने शुरू किया है, पॉइजन पिल, याद रखिएगा। ट्विटर के वर्तमान में CEO कौन है, तो ट्विटर के हैं पराग अग्रवाल दोस्तों, ये जो भारतीय मुल्क है। हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर में अपनी हिस्सेदारी खरीदी है, भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो 1 साल के लिए सेवा जिनका बढ़ा दी गई है, कमलेश नीलकंठ व्यास। परमाणु ऊर्जा आयोग कहाँ में दोस्तों, तो मुंबई में ही, याद रखिएगा मुंबई में। हाल ही में यूक्रेन ने अमेरिका से रूस आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में नामित करने का अनुरोध किया है। अब तक सूची में कितने देश हैं, तो आतंकवाद प्रायोजक में जो है रूस को नाम शामिल करने के लिए अमेरिका ने कहा है दोस्तों। तो वर्तमान में इसमें 4 देश शामिल है, सीरिया, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया और ईरान। और जहाँ पर टेररिस्ट बहुत हैं वहाँ पर कुछ नहीं दोस्तों, याद रखिएगा, यानी कि पाकिस्तान। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दोस्तों का मुख्यालय पेरिस में है। इसके ग्रे लिस्ट में हाल ही में UAE को शामिल किया है। इसमें पाकिस्तान, तुर्की पहले से शामिल है दोस्तों, यानी कि आतंकवादियों को टेरर फंडिंग को रोकने के लिए FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अप्रैल 2022 में यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की है, तो 8, और विश्व में हो जाएगा 177। जबकि भारत में कितने हैं, तो यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क एक भी नहीं है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। किस राज्य ने संवेदनशील मौसमी प्रभावित कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने हेतु माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम MTS एप्लीकेशन शुरू किया है, तो महाराष्ट्र दोस्तों, याद रखिएगा। तो महाराष्ट्र में ऐसे भी मजदूर जाते हैं, वहाँ मौसम के चलते इधर उधर चले जाते हैं, तो उनको स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए दोस्तों। भारत और किस देश ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने के लिए घोषणा की, तो फिनलैंड, याद रखिएगा। क्वांटम कंप्यूटिंग पर फिर से फिनलैंड काम करेगा, याद रखिएगा फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो हेलसिंकी, याद रखिएगा दोस्तों हेलसिंकी। झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ब्रह्मोस जो है एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, याद रखिएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी है, तो तराई हाथी रिजर्व तो हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, लखीमपुर खेरी, उत्तर प्रदेश में दोस्तों, याद रखिएगा। केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, तो भूपेंद्र यादव है दोस्तों, याद रखिएगा कौन है, तो भूपेंद्र यादव। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2020 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया, तो उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश को। भारत का पहला स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर शिलोंग में दोस्तों। तो भारत में जो है 100 स्मार्ट सिटी विकसित करने के लिए है,
जिसमें पहला है भुवनेश्वर और 100वां है शिलोंग, याद रखिएगा दोस्तों। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, सूरत दूसरा, विजयवाड़ा तीसरे स्थान पर। जबकि सबसे स्वच्छ जो है जिला है सूरत है दोस्तों। सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी दोस्तों, गंगा नदी के किनारे स्थित शहर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सबसे गंदा शहर कौन था? तो सासाराम। अप्रैल 2022 में किसे 29वां थल सेना का प्रमुख था? थल सेना का 29वां प्रमुख बनाया गया मनोज पांडे को दोस्तों, याद रखिएगा। थल सेना का प्रमुख मनोज पांडे। भारत का प्रथम सीडीएस बिपिन रावत, जिनका जो है MI-17V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटना में कुन्नूर में मृत्यु हो गया था दोस्तों, याद रखिएगा। कहाँ में? तो कुन्नूर में मृत्यु हुआ था, याद रखना है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। 21 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। सिविल सेवा को किसने भारत का इस्पाती ढांचा यानी कि फौलादी ढांचा कहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री थे। यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो डॉक्टर मनोज सोनी है, याद रखिएगा, डॉक्टर मनोज सोनी। विश्व यकृत दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, विश्व यकृत दिवस 29 अप्रैल। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है दोस्तों? तो यकृत है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है दोस्तों? तो थायराइड ग्रंथि है। यकृत में कौन सा विटामिन इकट्ठे रहता है दोस्तों? तो ए। मानव शरीर का रासायनिक प्रयोगशाला यकृत को कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति जहर खा लेता है तो किसका जांच होता है? तो यकृत का जांच होता है, याद रखिएगा दोस्तों। 1920 से 2022 तो 19 और 20 अप्रैल 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ने राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया 8 अभ्यास का आयोजन किया। कहाँ में? तो मुर्मू गोवा बंदरगाह, याद रखिएगा। मुर्मू गोवा बंदरगाह कहाँ में? तो गोवा में है, मुर्मू गोवा दोस्तों, याद रखिएगा। मुर्मू गोवा गोवा में है। कांडला बंदरगाह कहाँ में दोस्तों? तो गुजरात, याद रखिएगा। भारत का पहला ज्वारीय बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, गुजरात में। गुजरात में ही एक रासायनिक बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, दहेज बंदरगाह है दोस्तों। तूतीकोरिन बंदरगाह त से तूतीकोरिन त से तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 18 से 29 अप्रैल 2022 तक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा दोस्तों। भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल हैं, ये भी याद रखिएगा, अजीत डोभाल। हाल ही में राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य। एल रूट सर्वर का बात है दोस्तों कि चाहे भूकंप आए, चाहे आंधी आए, चाहे चक्रवात आए, चाहे तूफान आए, कुछ भी आ जाए, लेकिन नेट बंद नहीं होना चाहिए। तो नेट नहीं, इंटरनेट नहीं बंद होना चाहिए। तो कौन शुरू किया है? एल रूट। तो एल रूट, र से रूट और र से राजस्थान दोस्तों, याद रखिएगा। एल रूट कौन? तो राजस्थान। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र दोस्तों। भारत का पहला स्वदेशी पिस्टल अस्मी, जिसे DRDO ने बनाया है। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम इंद्रजाल, जिसे ग्रीन रोबोटिक्स ने बनाया है, हैदराबाद की कंपनी है ग्रीन रोबोटिक्स दोस्तों। पल्ली पंचायत को इस वर्ष पंचायती राज दिवस समारोह के लिए चुना गया है। जम्मू कश्मीर का यह पंचायत है दोस्तों, याद रखिएगा। 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 2021 ईस्वी का विश्व पर्यटन गांव किसे चुना गया था? तो पोचमपल्ली को चुना गया था दोस्तों, याद रखिएगा। पोचमपल्ली अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संगठन के द्वारा, पोचमपल्ली तमिलनाडु में है। 20 अप्रैल 2022 को प्रोजेक्ट 75 और स्कॉर्पियन क्लास श्रेणी के छठे और अंतिम पनडुब्बी का आरंभ किया गया। इसका नाम क्या है दोस्तों? तो INS बागशीर, याद रखिएगा, INS बागशीर नाम है। तो ये प्रोजेक्ट 75 के तहत बन रहा है। प्रोजेक्ट 75 किस कौन कौन देश मिलकर बना रहा है? तो इंडिया, VS इंडिया और कौन हो जाएगा दोस्तों? फ्रांस, याद रखिएगा। राफेल विमान भी भारत ने फ्रांस से खरीदा है। हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट, हेल्थ केयर यानी कि स्वास्थ्य केयर में साइरस पूनावाला को प्रथम स्थान मिला है, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक है, जहाँ पर कोविशील्ड दवा बनी है कोरोना की। भारतीय मूल के अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार शांति सेठी को नियुक्त किया गया, याद रखिएगा, शांति सेठी दोस्तों। चर्चा में रहा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून किस वर्ष से संबंधित है? तो 1980 से दोस्तों। 3 माह तक बिना जमानत के रख सकते हैं इसके तहत, अधिकतम 12 माह तक की अवधि होगा। अगला क्वेश्चन है जो दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना की अवधि 19 अप्रैल से कितने दिनों के लिए बढ़ा दी गई? तो 138 दिनों के लिए। तो स्वास्थ्य कर्मियों को जो दोस्तों कोविड-19 के खिलाफ 50 लाख का बीमा कराया जा रहा था, तो उसको 180 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अक्सर चर्चा में रहने वाला अल अक्सा मस्जिद कहाँ में दोस्तों? तो जेरूसलम, याद रखिएगा, जेरूसलम।
पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। 16 से 22 अप्रैल 2022 तक इनविक्ट्स गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हेग नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ में? तो हेग नीदरलैंड में दोस्तों, याद रखिएगा। तो हेग नीदरलैंड याद रखिएगा दोस्तों, जिसमें इनविक्ट्स गेम यानी कि सेना में जो दोस्तों जिनका सेना में जो है विकलांग हो जाते हैं वह सभी के लिए, खेल के लिए दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से इस्तीफा देने वाला पहला देश बुरुंडी। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मछुआरों की आजीविका में सुधार हेतु कहाँ पर एक सीवीड या समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु में दोस्तों, याद रखिएगा, तमिलनाडु। डुगोंग संरक्षण केंद्र की स्थापना मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में किया गया है, डुगोंग संरक्षण केंद्र। लद्दाख और किस राज्य को जोड़ने के लिए सीमा सड़क संगठन द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जा रहा है? तो हिमाचल प्रदेश दोस्तों, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। सबसे ऊंचा सुरंग का क्या नाम रहेगा? तो सिंकुला दर्रा, याद रखिएगा, सिंकुला दर्रा। सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो मनोज कुमार कटियार को। जन निगरानी ऐप या सतर्क ऐप किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट जोरहाट असम में दोस्तों शुरू किया गया है, जोरहाट असम में। सरमत मिसाइल का परीक्षण किया है रूस ने हाल ही में, जिसमें जो है 18,000 किलोमीटर रेंज होगा, बहुत दूरी तक मार करेगा। किंजल और जिरकॉन कैसा मिसाइल है दोस्तों? तो हाइपरसोनिक है, याद रखिएगा। किंजल का कहाँ पर प्रयोग किया गया दोस्तों? तो यूक्रेन पर रूस ने प्रयोग किया है। यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइल का प्रयोग किया है रूस के जहाज को मार गिराने में दोस्तों, नेपच्यून एक्सरसाइज किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो नाटो के द्वारा, याद रखिएगा। हाल ही में कोल्ड एक्सरसाइज भी किया गया है नाटो के द्वारा। 21 अप्रैल 2022 को किसने फाइक्लुवेशन नामक पहल लॉन्च की? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। 20 अप्रैल 2022 को किस भारतीय कंपनी ने रूस के साथ अपना कारोबार बंद करने का ऐलान किया था? टाटा। टाटा जो है दोस्तों, यह सिर्फ भारत की कंपनी तो है नहीं, यह पूरा विश्व में काम करती है। इस पर दबाव आ रहा था दोस्तों, तो इसलिए टाटा ने कह दिया कि हम किसी भारत को मेक इन इंडिया का बढ़ावा देंगे, हम किसी देश से जो है इस्पात खरीदेंगे नहीं। तो यह रूस की कंपनी के साथ काम करने के लिए मना किया दोस्तों। IPL 15 का 2022 का टाइटल स्पॉन्सर कंपनी कौन है दोस्तों? तो टाइटल स्पॉन्सर कंपनी कौन हो जाएगा दोस्तों? तो आप लोग को याद है कि टाटा है, इस बार का याद रखिएगा, टाटा। ऑफिशियल पार्टनर है रुपे। विजडन ने किन दो भारतीय खिलाड़ियों को 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? तो रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह दोस्तों। ऐसा बात है दोस्तों कि दोनों ही मुंबई इंडियंस टीम से खेलते हैं। लगातार 7 मैच हार चुका है मुंबई इंडियंस दोस्तों, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह। प्रधानमंत्री ने गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया, याद रखेगा, लाल किले से राष्ट्र को संबोधित। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में अजय कुमार सूद को चुना गया है, याद रखेगा, अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद को चुना गया भारत सरकार प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार दोस्तों, वैज्ञानिक सलाहकार। 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र ने कहाँ से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना BHU बनारस दोस्तों, भारत हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दोस्तों। 2015 में पद्म श्री से सम्मानित प्रख्यात उड़िया गायक संगीतकार प्रफुल्ल कर का निधन हो गया, याद रखिएगा। नेक्सो ने मास्टर कार्ड के साथ दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड नेक्सो कार्ड, याद रखिएगा, क्रिप्टो से भुगतान किया गया नेक्सो कार्ड लॉन्च किया है। पहला अतुल भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन मुंबई में किया जाएगा, पहला अतुल भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। इरादा कर लिया है हमने का लॉन्च किया है किस देश किस राज्य का दोस्तों? यह जो है शिक्षा गीत रहेगा, तो दिल्ली। हाल ही में भूटान और सिंगापुर के बाद किस देश में भीम UPI भुगतान को स्वीकृति दी गई? तो पहले भूटान, फिर सिंगापुर, अब संयुक्त अरब अमीरात UAE। बरकाहा परमाणु मिशन कहाँ है? तो UAE दोस्तों। और सिर्फ UPI को कौन अपनाया है? भीम UPI के 3 गो, सिर्फ UPI कौन? नेपाल दोस्तों। तमिलनाडु ने पंजाब को हराकर 71वें सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में 200 बिस्तरों वाला KK पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल राष्ट्र को समर्पित किया था, याद रखिएगा, KK पटेल हो गया गुजरात, याद रखिएगा दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू की अध्यक्षता में दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना के लिए 12 सदस्यीय
विशेषज्ञ समिति का किया पुनर्गठन। इसके जो है किसकी अध्यक्षता में दोस्तों, तो सचिव सुखबोध सिंह संधू। दिल्ली से देहरादून कॉरिडोर, दिल्ली कॉरिडोर दोस्तों याद रखिएगा। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर है BHU वाराणसी, याद रखिएगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। जिसका सही जवाब दिया स्टडी ब्लॉग, सुनीता देवी, आयुष वर्मा, इन तीनों को धन्यवाद दोस्तों। आज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर लगाया गया। तो भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट, याद रखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जो वीडियो पर हैं लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब